झुकाया हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। गोदी मीडिया, जो तुम सिखों के साथ साथ जाटों को टारगेट पे ले रहे हो ना, उसका जवाब ये है कि हम उस जाट को जाट ही नहीं मानते जो झुक जाता किसी के सामने। और ये झुका हुआ जाट तो हमारे काम का ही नहीं है। जो तुम जाट 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 कर रहे हो ना, आज इस गोदी मीडिया गंदा खेल दिखाते हैं। और हाँ, नियंग सिंह बन रहा है, नियंग सिंह बन के घूम रहा है एक नकली पग में सिर फंसा के। उसका भी आपको दिखाएंगे, वो आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले तो आज ही के दिन 21 दिसंबर के दिन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के महायोद्धा बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी शहीद हुए थे। उन महायोद्धाओं को उनकी शहादत पर सत सत नमन। अब करते हैं शुरू इनका गोदी मीडिया का खेल। कहाँ से शुरू करें? तुम्हारा तो शुरू क्या, तुम्हारा तो अंत कर देती है। तुम्हारा तो अंत है। शुरुआत तो तुम्हारी बहुत पहले हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा अंत नजदीक आ गया। ये लोगों ने मीडिया के अंदर एक गंदा खेल फैलाया हुआ है। जाटों का अपमान हो गया। जाटों, कौन से जाटों का अपमान हो गया? कौन कर देगा जाटों का अपमान? वो एक झुका हुआ आदमी, क्या पूरे जाट कौम का वो है? उसको मानती नहीं, जाट कौम ही नहीं मानती। उसका अपमान तो तुम कर रहे हो बार बार याद दिला के कि देखो कैसा, मतलब कि क्या शब्द यूज करें। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ इंसान है वो, उसके लिए क्या शब्द यूज करें? क्या कर दिया उसने जाट कौम के लिए? सदा झुक कर रहा, बस अपना प्रमोशन लेता रहा है। अब उपराष्ट्रपति बनकर बैठ गया। दूसरों के सामने झुकने वाले को हम नहीं मानते, ना ही वो जाट कौम का कुछ है। तुम्हारा जो खेल है ना, तुम्हारा खेल बड़ा गंदा है। हद से ज्यादा गंदा खेल है तुम्हारा। तुम हर बार तो फंसते हो तुम्हारे इस गंदे खेल में। एक तुमने नकली नियंग सिंह बना रखा है, वो पूरे सिंहों का ठेकेदार बनकर बैठ गया, पूरी सिख कौम का ठेकेदार। वो बोलता है कि सिख कौम है ना, सनातन धर्म का हिस्सा है। कमाल की बात नहीं है? सभी वीडियो आपको एक एक करके दिखाएं। पहले तो ये बताओ, गोदी मीडिया, ममता बनर्जी ने तुम्हारी आरती कैसे उतारी? एक बार उस आरती के बारे में बताओ थोड़ा सा, ताकि लोगों को पता लग जाए। देखना कैसे आरती उतारी। चलो पहले देखो। बीजेपी says 2024 is a done deal. हो गया, इट्स ओवर। अब की बार 400 पार। हमारा बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था। तो इधर ने पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। वो 100 200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदलो, आदत बदले। So you don't accept that 2024 is a done I deal? don't accept that. क्या हो गया? पत्रकार बोल रहा था कि बीजेपी बोल रहे कि बार 400 पार बीजेपी का नारा है। तो ममता बनर्जी बोली बंगाल में भी तो नारा दिया था अब की बार 200 पार। 100 पार हुई क्या? तो ममता बनर्जी है भाई, ये ठोक के जवाब देती है। और ममता बनर्जी ने ही जाटों के बारे में बोला था ना, जाटों की सही परिभाषा समझाई थी ममता बनर्जी ने। जाट कौन होते हैं? इसको हम नहीं मानते जाट है ये, इसको जाट ही नहीं मानते। तो इसका किस्सा यहीं पे छोड़ दो। फिर तुम्हारी बारी आती है, तुम जो नियंग सिंहों के रूप में जो खेल खेलने जा रहे हो। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ये श्रीमान जी का ना एक बार शब्द सुनना भाई, फिर इसका दिखाते हैं आप लोगों को। बाद में चेहरा दिखाएंगे इसका, सब कुछ दिखाएंगे। हाँ, पहले तो पूरा ध्यान से सुनना, फिर बताते हैं इसके अगली। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके माध्यम से मैं एक समाज को, एक आज के दिन जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक पे एक सनातन धर्म को बचाने के लिए, जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, अपना शहादत दी, उस दिन पे मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ हम भी सनातन का एक हिस्सा है, हमारा ही ये धर्म है। सुनने में आया क्या बोला इसने? इसने बोला हम सनातन का एक हिस्सा हैं। सुनते जाओ इसके पूरे डायलॉग, बाद में इसका हम ही बताते हैं। जो है जिन्होंने इसको बचाया। और दूसरा, जो अयोध्या श्री रामलला जी जहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं, वो हमारे जो बुजुर्ग थे, जथेदार बाबा फकीर सिंह जी, खालसा निहंग सिंह रसूल पर, मैं उनकी जो विरासत में, उनकी पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में, सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलके मनाएं। क्या कुछ चलो अब इसकी गलतफहमी दूर करते हैं। वीडियो है, ये बड़ा वीडियो है, जिसको चाहिए ले लेना। और इसकी आपको शक्ल भी दिखाई दी जाएगी। विशेष तौर पर सिखों को ऐसे की पहचान करनी चाहिए। जय श्री राम वाला राम नहीं है भाई, राम राम बोली जाती है गाँव के अंदर। कभी आना हरियाणा में, गाँव में घूमना बाबा जी, इससे ज़्यादा नहीं कहें, क्योंकि नियंग सिंह बाणे में आगे हो, इसलिए आपको इससे ज़्यादा कहना हम वो समझते हैं भाई, फिर जो बोलते हैं ना कि अपमान ही होता है। इससे ज़्यादा हम नहीं मानेंगे। गलतफहमी दूर करें क्या बाबा जी की? चलो बाबा जी,
21 दिसंबर, आपने आज ही के दिन की बात करी तो आज ही के दिन की बात होनी चाहिए ना। 21 दिसंबर 1704 में मुगलों द्वारा पवित्र कुरान और पहाड़ी राजा, जो तुम सनातनी बने घूम रहे हो, पहाड़ी राजाओं द्वारा गौ माता की कसम खाने के बाद दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब बोला आप आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दें, हम लोग आप पर हमला नहीं करेंगे। याद तो आया होगा बाबा जी, चलो याद दिलाते हैं। गुरु साहिब ने सब सिंहों की सलाह करके श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा, लेकिन मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने, जो तुम अभी तो पहले तो हिंदू थे, तुम अभी सनातनी बने घूम रहे हो, तुम्हारा नहीं पता तुम क्या क्या बनोगे। पहाड़ी राजाओं ने अपनी कसम तोड़ लाखों फौज से गुरु साहिब पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ जिसके सारी मुगल सेना तितर भीतर हो गई और गुरु साहिब का सरसा नदी पर परिवार से बिछोड़ा हुआ सारा परिवार 3 हिस्सों में बट गया था और अपने 2 साहिबजादे भी उस दिन शहीद हुए थे। तुम कौन सी कसम खा रहे हो? तुम कौन से सनातनी बन जाते हो या तुम कौन से हिंदू हो ये बताओ। गौ माता की तुम कसम खाते हो झूठी, कुरान की तुम कसम खाते हो झूठी। तुम्हारा कहीं सच से पाला पड़ा है क्या आज तक? सच्चाई ये है, जो गोदी मीडिया खेल रचती है ना, कहीं प्रधानमंत्री साहब कमेंट कर रहे हैं कि कहीं बचा ही नहीं है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का अपमान है ये। प्रधानमंत्री साहब, वो जो खिलाड़ी बैठे थे वो जाट, पहले तो आपने ही जाट घोषित किए थे ना, उन पर लाठी डंडे पड़े थे, तब क्या हो गया था? वो जाट नहीं थे क्या? वो जाट समाज का अपमान नहीं था क्या? वो अपमान नहीं था क्या जाट समाज का? फिर ये जो किसान आंदोलन में इतनी लाठियां मारी, इतने बुजुर्ग खत्म हो गए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, ये भी जाट ही थे आपकी नज़र में? सिर्फ जाट बोल लिया था आपने, जबकि सभी जातियां शामिल थी उसके अंदर, सभी जातियां शामिल थी किसान आंदोलन के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया का ही खेल था ना वो, जाट हैं जाट हैं जाट जाट करके। क्यों? जब पंजाब उठा तो आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तान से फंडिंग, फिर हरियाणा उठा ये भी आतंकवादी हो गए, इनकी चाइना से फंडिंग कर दी, फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान जब देखा कि पूरा देश उठ गया, कहाँ कहाँ से फंडिंग बताओगे? कोई नहीं भूलेगा तुम्हारी चालबाजियों को, जो तुम चालें खेलते हो ना, उन चालों को कोई नहीं भूलेगा। जो भूल गया वही निशान नहीं है। हम नहीं कहेंगे ये बात, तुम बोल देते हो, और हम सीधा बोलेंगे वो जाट ही नहीं है जो झुक गया किसी के सामने जाके, क्योंकि हम जाट कौम से बिलोंग करते हैं और हमारी तो नस्ल है एक, उस नस्ल का हिस्सा नहीं है ये जो तुमने एक पद के ऊपर बिठा रखा है, ये वो नस्ल नहीं है किसी के सामने झुक जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी देखे जनरल साहब अभी लिख रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना जबरदस्ती थोपी थी प्रधानमंत्री साहब ने, तो सबसे बड़ा तो फिर प्रधानमंत्री इस देश के अंदर, जो जबरदस्ती सेना के अंदर थोप दी एक योजना। तब क्या कर रहे थे जनरल साहब, मनोज मुकुंद साहब, उस समय पर आप क्या कर रहे थे जब जबरदस्ती थोपी जा रहा था? सवाल तो यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, जैसे वो सतपाल मलिक कह रहा था ना कि दिया नहीं ये कर दिया, उस समय पे क्यों नहीं बोले? जो पुलवामा होया था उस समय पे मुंह बंद रखते हैं और फिर बाद में बोलते हैं। यहाँ पे ये बात आपको पढ़नी पड़ेगी, ये जो बाद में आकर समाज के ठेकेदार बनते हैं ना, इन ठेकेदारों की पहचान करोगे तुम, बाद में आके कैसे समाज के ठेकेदार बन रहे हो। उस समय पे क्यों नहीं बोलते जब हो रहा होता है? उस समय पे बोलते हैं तो मुंह बंद करवा देते हैं। करवाया था ना, मेरा भी मुंह बंद करवाया था, 2 बार जेल में डाल कर मुंह बंद करवाया था कि अभी मत बोल, बाद में बोलना। बाद में क्या बोलना है? बाद में क्या बोलना है? इनके गंदे खेल को पकड़ो। अब ये जाटों और सिखों को टारगेट पे ले रहे हैं, बात ऐसे करेंगे जैसे वो हो ये तो बहुत बड़े हिमायती हैं जाट कौम के। कोई हिमायती नहीं है ये, तुम्हारा जितना करेंगे नुकसान करेगी ये गोदी मीडिया, जितना भी करेगी नुकसान करेगी। ये तुम्हारे को जाट 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 करके अलग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि जाटों को पता लग गया सिक्खी की तरफ जा रहे हैं ना जाट, तो इनको तकलीफ शुरू होगी। इनकी इस तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाओ। हमारा मूल है सिक्खी के अंदर है, ये बने फिरते रहेंगे, चाहे कोई लिंडू पिंडू बनो, कोई टनाटनी बनो, कुछ बनो भाई, तुम बनते रहो, हम नहीं है। सीधा स्पष्ट जवाब है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।